हे गाइस, तो आज की वीडियो होने वाली है इस टॉपिक पर कि अगर जिन कज़ामा और ऑल माइट ये दोनों बंदे कभी अगर आपस में भिड़ गए तो इन दोनों में से जीतेगा कौन। जैसा कि हम जानते हैं कि ये दोनों ही बंदे कभी अपने आप को अपने ओपोनेंट के सामने सरेंडर नहीं करते हैं। तो हमें ये जानना है कि इन दोनों में अगर कभी डेथ बैटल हुआ तो जीतेगा कौन। लेकिन ये जानने से पहले हमें इनके पावर एंड एबिलिटीज़ वगैरह को समझना होगा और उसके बाद ही हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि इन दोनों में से ज़्यादा ताकतवर कौन है। तो चलिए बिना किसी स्पॉइलर की चिंता किए बगैर शुरू करते हैं। तो अपने संस्कारों और इस चैनल की परंपराओं को निभाते हुए हम शुरू करते हैं अपनी सेकेंड पार्टी ऑल माइट से। चलिए पहले हम बात करते हैं ऑल माइट की पावर्स के बारे में। इस बंदे की पावर इतनी ज़्यादा है कि ये अपने सिर्फ एक पंच से मौसम तक को बदल देता है और इसके पंचेस से इतनी ज़्यादा वेव्स निकलती है कि हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स का एरिया में जो भी चीज़ हो वो तबाह हो जाएगी। इस बात से आप ये अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि इस बंदे की ताकत कितनी ज़्यादा है। अब ये बात नहीं है कि अगर इसकी ताकत ज़्यादा है तो ये स्लो है, और इसकी स्पीड के बारे में अगर बात करने चाहें तो इसकी सिर्फ मूवमेंट होती है नियरली साउंड की स्पीड की। समझे, साउंड की स्पीड, यानी आपको कब मार कर निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये तो सिर्फ इसके 100% वन फॉर ऑल में स्पीड लगभग साउंड की होती है, और अगर ये चाहे तो ये अपनी लिमिट्स को क्रॉस भी कर देता है। कई बार हमने देखा है इसे इसकी लिमिट्स को क्रॉस करते हुए अपने वन फॉर ऑल के पावर्स को बढ़ाते हैं। इसके बारे में मैं आपसे आगे बात करूँगा। और हम अगर इसके फाइटिंग टेक्निक के बारे में बात करें तो इसे थोड़े बहुत मार्शल आर्ट्स आते हैं, लेकिन ये उसका यूज़ कभी नहीं करता है या फिर बहुत कम ही करता है, जो हम नोटिस नहीं कर पाते, क्योंकि ये इतना ताकतवर है कि ये अपने ओपोनेंट को सिर्फ अपने पंचेस से ही निपटा देता है। और एक शॉकिंग बात और सुनो, ऑल माइट ये सब कारनामे करता है सिर्फ अपने 100% वन फॉर ऑल की पावर में, और अगर इसको ज़रूरत पड़े तो ये अपने पावर को 1 मिलियन यानी 10 लाख गुना तक को बढ़ा सकता है। इसके बारे में मैं आपसे आगे चल के और बात अभी करूंगा। तो अब हम बात करते हैं अपनी पहली पार्टी जिन कज़ामा के बारे में। तो शुरू करते हैं इसकी पावर से। जैसा कि आपको पता है कि इसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि सिर्फ इसके छोटे से पंच से जो वेव निकलती है वो काफ़ी होती है एक बिल्डिंग को ख़त्म करने के लिए। और आपको तो ये पता ही होगा कि इसकी पावर्स कितनी ज़्यादा है, इसलिए मुझे इसे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम बात करते हैं इसकी स्पीड के बारे में। इसकी स्पीड के बारे में अगर हम बात करने जाएं तो जिन कज़ामा अपने फुल स्पीड में भी, अभी आपके लिए इतना जानना ज़रूरी है कि जिन कज़ामा अपने फुल स्पीड में भी ऑल माइट से स्लो ही होता है। लेकिन जिन कज़ामा भले ही ऑल माइट से स्लो हो, लेकिन इसकी सिर्फ मूवमेंट ही ऑल माइट से स्लो है, क्योंकि ये सिर्फ अपने पंचेस जो ये डिलीवर करता है ये लगभग 1 सेकेंड में 100 से 1000 पंचेस डिलीवर कर सकता है। और इसमें सोने पे सुहागा ये होता है कि जिन कज़ामा पूरे के पूरे 3 फाइटिंग स्टाइल को मास्टर कर चुका है। और अगर अब हम बात करने जाएं इसकी कुछ एबिलिटीज़ के बारे में जिन कज़ामा को और भी ज़्यादा ताकतवर बनाते हैं, तो इसके पास लगभग इलेक्ट्रिसिटी मैनिपुलेशन, लगभग फायर मैनिपुलेशन, डेविल जीन, कुछ हद तक हीलिंग फैक्टर्स, फोर्स फील्ड प्रोजेक्शन और डेविल जीन जैसा फॉर्म है। और डेविल जीन फॉर्म में जाने के बाद इसकी पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कुछ नई एबिलिटीज़ भी अनलॉक हो जाते हैं। और अब शायद अब जान ही चुके हो जिन कज़ामा और ऑल माइट इन दोनों की पावर्स कितनी ज़्यादा है। तो अब हम बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में। मेरा मतलब इस फाइट के कंक्लूजन के बारे में। देखो, इस फाइट में 2 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। पहला ये होगा कि ऑल माइट अपने 100% वन फॉर ऑल की पावर को यूज़ करके बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों के बाद जिन कज़ामा को हरा देगा। लेकिन जिन कज़ामा अपने डेविल जीन फॉर्म में जाने के बाद ये ऑल माइट को हरा देगा। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ऑल माइट जिन कज़ामा के बेस फॉर्म से ज़्यादा ताकतवर है। मतलब इतना ताकतवर तो है कि काफ़ी भले इसे थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन ये जिन कज़ामा के बेस फॉर्म को हरा देगा अपने 100% वन फॉर ऑल की पावर से। और अगर जिन कज़ामा डेविल जीन फॉर्म में जाता है
तो यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि ऑल माइट अपने 100% पावर में इसकी कोई औकात नहीं है कि ऑल माइट डेविल जिन को हरा दे। ये आपकी हो सकती है पहली पॉसिबिलिटी। और अब हम बात करते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी के बारे में। यहाँ पर ये होगा कि ऑल माइट जब जिन कज़ामा के बेस फॉर्म को डिफीट कर देगा, उसके बाद जिन कज़ामा अपने डेविल फॉर्म में चला जाएगा और इन दोनों में फिर से फाइट शुरू हो जाएगी और ऑल माइट खुद को सरपास करेगा, यानी वो अपनी लिमिट्स को तोड़ता जाएगा। और हमने ये देख रखा है कि वो बिल्कुल ईजीली अपने वन फॉर ऑल के 200% पावर को यूज़ कर सकता है। तो ये धीरे धीरे 200% पावर इसका बढ़ेगा। हालांकि अगर 200% में भी अगर डेविल जीन को ये नहीं हरा पाया तो ये अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाएगा। जैसा हमने ये देख रखा है कि वन फॉर ऑल के यूज़र को जितनी ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है वो उतना ज़्यादा पावर यूज़ कर सकता है। जैसा कि इसके अगले यूज़र मिडोरिया इजुको ने इस पावर को 1 मिलियन तक बढ़ा चुका है। आप ये यहाँ पर मत पूछना कि ये अपनी पावर को 1 मिलियन तक कैसे बढ़ाएगा। इस पर मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगा। मेरा मतलब वन फॉर ऑल के ऊपर मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगा। तो एक बार अगर सोचो, अगर ऑल माइट अपने पावर को अगर 1 मिलियन छोड़ो, अगर 1000% ही अगर कर ले तो इसकी ताकत इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ये सिर्फ जिन कज़ामा को अपने एक पंचेस से बेहोश कर सके। और अगर वहाँ पर अगर जिन कज़ामा के डेविल जिन फॉर्म भी आ जाए, यानी ट्रू डेविल जिन फॉर्म भी आ जाए, तो मुझे लगता है ऑल माइट इसे भी हरा सकता है। खैर, आपका क्या ख्याल है? मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। इस वीडियो का कंक्लूजन मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप बताओ ये सब सुनने के बाद कि कौन जीत सकता है। और हाँ, इस चैनल को जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली वीडियो मैं वन फॉर ऑल पर बनाऊंगा इसे एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आप जान सको कि ऐसा कौन है जो ऑल माइट ये बंदा ऐसा कौन है जो जिन कज़ामा को भी इजीली हरा सकता है। और सच में इसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि इसके सिर्फ एक पंचेस से ही जिन कज़ामा को ख़त्म कर सकता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मौज करो और क्या अगली वीडियो का इंतज़ार करो। तब तक के लिए बाय।